हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी वेबसाइट है, चाहे उसको आपने गूगल एडवर्ड के थ्रू मोनेटाइज करके रखा हो या फिर किसी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, लेकिन अगर इसमें से किसी में भी आपको अर्निंग नहीं हो रहा है, तो गाइस एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं गैस पोस्टिंग। अगर कोई बंदा आपकी साइट पे आकर के पोस्ट को पब्लिश करता है या फिर रिक्वेस्ट डालता है, तो आप उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज कर सकते हैं एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे। लेकिन यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होता है सबसे पहले उन बंदों को आइडेंटिफाई करो जो एक्चुअली आपकी साइट पे पोस्ट पब्लिश करना चाहते हैं, और फिर उन बंदों को भी आइडेंटिफाई करो जो एक्चुअली जो आपको कंटेंट देते हैं वो क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, जिससे कि आपकी साइट पे कोई इंपैक्ट नहीं आए। अगर आप ऐसा ही गैस पोस्टिंग के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कैसे गैस पोस्टिंग के थ्रू कमाया जाता है, और ये पर्टिकुलर कंपनी है जो ये मार्केट में ये चीज अवेलेबल करवाती है, तो क्या इसके थ्रू कनेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैंने इस पे 1 मंथ का ट्रायल लिया, और मैं ये कहूंगा कि इस पे मैंने 1 मंथ तक मेरे हिसाब से ट्राई किया, मेरी साइट को रजिस्टर करके, टू मेक श्योर कि यहां पे हमारे पास कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट आती है या नहीं आती है। दूसरा, इसके थ्रू क्या अर्निंग होता है नहीं होता है। तीसरा, इसके थ्रू पेमेंट का विड्रॉल होता है नहीं होता है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद गाइस, दिस वन इज नाउ रजिस्टर्ड, ऑथेंटिकेटेड, और मुझे सही लगा, सो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊं ताकि आपकी वो सारी क्वेरीज इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर सकूं। हे गाइस, माय नेम इज कीर्ति व्यास, मैं bloggingvoice.com। सो अगर आप ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्लॉगिंग, पैसिव इनकम और भी वेरियस वेज के थ्रू चाहते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा आप इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम 50,000 सब्सक्राइबर्स को ज्वाइन करने वाले, सो मेक श्योर यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। अलॉन्ग विद दैट गाइस, हमारे जो इंग्लिश चैनल है कीर्ति श्वास पे, वहां पे मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड किया है गूगल ट्रेंड के बारे में और बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च के कंपैरिजन के बारे में। सो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैनल को भी जाकर के विजिट कीजिए, आपकी सारी क्वालिटी इंफॉर्मेशन के साथ डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। चलिए गाइस, जो आज हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे वाया ईमेल, कमेंट्स, टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि इसके बारे में कुछ बताइए, तो गाइस वो है फ्लाईआउट। फ्लाईआउट के नाम को लेकर के बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल्स किए। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्लाईआउट है क्या। बेसिकली एक इंडियन बेस्ड कंपनी है। ये कैसा मैकेनिज्म काम करता है, जैसे आपका खुद का एक ब्लॉग है जिसपे कोई भी डिसेंट ट्रैफिक आता है, आपको सबसे पहले फ्लाईआउट के प्लेटफॉर्म पे जाना है, यहां पे आकर के साइन अप करना है, और इसके जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। ऑब्वियसली दैट विल बी एन एफिलिएट लिंक, क्योंकि मैंने भी किसी से ज्वाइन किया था, तो डेफिनेटली अगर आप चाहे तो उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना है। इसके बाद में आपकी साइट पूरी इसके साथ वेरीफाइड होगी, जैसा कि नॉर्मली हम वेरीफाइड करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद में गाइस आपको आपका एनालिटिक्स का अकाउंट इसके साथ अटैच करना है। ये सारी चीजें करने के बाद आपकी साइट मैनुअल अप्रूवल के लिए जाएगी, और अगर इनकी मिनिमम क्राइटेरिया को आपकी साइट मैच करती है तो आपकी साइट अप्रूव्ड होगी। जब अप्रूव्ड होगी तो गाइस इनके पास बहुत सारे ऐसे बंदे हैं या फिर ऐसे बिजनेसेस हैं जो बेसिकली अपने गैस पोस्ट को बहुत सारी वेबसाइट्स पे पब्लिश करवाना चाहते हैं। वो लोग फ्लाईआउट के साथ कनेक्ट करते हैं, और फ्लाईआउट क्या करता है, उसकी जो डायरेक्टरी है या फिर ये कहें कि उसकी रिपोजिटरी में जो भी साइट्स हैं, वो साइट्स उनके क्लाइंट्स को दिखाते हैं कि दीज आर द साइट्स आप किसमें पब्लिश करना चाहते हैं। अगर आपकी साइट पे जेन्युइन ट्रैफिक आ रहा है, अगर सामने से बंदा इंटरेस्टेड है, तो वो आपको एक यूनिक कंटेंट ऑफर करवाएगा जो आपके डैशबोर्ड में दिखेगा। आपको सीधा कॉपी करके आपकी साइट पे पेस्ट करना है, तो इसके थ्रू आप एक्चुअली गैस पोस्टिंग कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्लेटफॉर्म आपको ला करके देगा जेन्युइन एडवर्टाइजर, जो लोग आपकी साइट पे कंटेंट को पब्लिश करना चाहते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे जो कंटेंट मिलता है वो एक यूनिक कंटेंट होता है। मैंने सेल्फ टेस्टेड किया है, दैट वाज 97% यूनिक कंटेंट अलॉन्ग विद ऑल द कॉपीराइट फ्री इमेजेस। सो क्या है, किस तरीके से करता है ये मैं बताऊंगा, बट दैट इज समथिंग फ्लाईआउट। आप सिंपली जो लिंक दे रखा है उसको जाकर के इसके होम पेज को चेक कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसमें कैसे अप्रूवल के लिए जाना है, क्या साइन अप का प्रोसेस है, मैं यहां पर सबसे पहले आपको बताऊंगा गाइस। जो मेरा डैशबोर्ड है, जो मैंने यहां पे कुछ टाइम के लिए टेस्ट किया, देख सकते हैं गाइस, ये है डैशबोर्ड, और यहां पे मैंने अर्न किया करीब करीब $75, वो भी सिर्फ 2 ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करके, मतलब 2 गैस पोस्ट। यहां से मुझे 2 ऑर्डर्स आए, दोनों को मैंने मेरी साइट पे पब्लिश किया, और इसके थ्रू मुझे $75 आया, और ये $75 मैंने विड्रॉ भी कर लिया। मतलब दिस इज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस, आपका अकाउंट लिंक होता है, ऑटोमेटिकली इनका जो टाइम फ्रेम होता है उसके बाद में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यहां पर ऑफर के अंदर गाइस आपको दिखता है कि बेसिकली कौन कौन से ऑफर्स आपको मिले हैं, कितने रिक्वेस्ट आपको आई है। अगर कोई अभी करंटली पेंडिंग में है तो यहां पे आपको दिखेगा।
ऑर्डर्स के अंदर गाइस दिखा देगा कि जो आपने डिलीवर किए हैं अभी तक कंटेंट या फिर जो अभी तक पेंडिंग टू डिलीवर हैं वो सारे स्टेट्स यहां पे दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो मैंने इसका प्राइसिंग सेट किया $15, बाद में मैंने इसको बढ़ा दिया, वो था $60। सो बेसिकली आप इसमें आपकी प्राइस को सेट कर सकते हैं, लेकिन जितना लोअर प्राइस होगा उतना आपको ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे और ज्यादा प्राइस होगा तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। और ये जो कंटेंट है मैंने मेरी साइट पे पब्लिश किया। इसके बाद गाइस यहाँ पे ब्लॉग्स के सेक्शन के अंदर जाता है तो यहाँ पे आकर के आप आपकी साइट का जो प्राइसिंग है वो मॉडिफाई कर सकते हैं कम ज्यादा। जैसे मैंने इसको $72 एक पोस्ट का कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे एडिशनली ब्लॉग पोस्ट इसमें कुछ पब्लिश करना है। तो मैंने कहा कि कुछ ज्यादा ऑथेंटिक होगा तो डेफिनेटली आएगा, अदरवाइज मैं $10-15 में इंटरेस्टेड नहीं था, तो इसका मैंने प्राइस बदल दिया। तो इस तरीके से आप प्राइस को बदल सकते हैं। सिंगल अकाउंट के अंदर गाइस आप मल्टीपल वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं, तो यहां से आप ऐड कर सकते हैं। पे आउट के सेक्शन के अंदर जाऊंगा तो यहां पे आपको बताता हूं कि यहां से मैंने विड्रॉ किया है या नहीं किया है। सिंपली जैसे हम पे आउट के सेक्शन में जाते हैं देख सकते हैं यहां पे 2 बार विड्रॉ हो चुका है, $15 और $60 का। वन इज रिसेंटली 2 वीक्स बैक 23 दिसंबर को मुझे अमाउंट मेरे अकाउंट में आया। और ऑब्वियसली गाइस इस तरीके से इसका डैशबोर्ड दिखता है। अभी यहां पे कुछ चीजें आपको बताऊंगा गाइस, जब हम ऑर्डर्स के अंदर जाते हैं तो किस टाइप का कंटेंट, किस टाइप का एक्चुअली ऑर्डर्स आपको दिखाए जाते हैं या फिर मिलते हैं यहां पे। तो इसके लिए क्या है गाइस, यहां पे देख सकते हैं गाइस प्रीव्यू के अंदर जैसे मैं जाऊंगा तो यहां पर मुझे एक चीज दिखाई देगी कि जब भी मेरे डैशबोर्ड के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट आती है गेस्ट पोस्ट पब्लिश करने के लिए तो कुछ इस तरीके से आती है। ये उसका टाइटल होता है, ये पूरा वो कंटेंट होता है अलॉन्ग विद दिस फ्री इमेजेस, और यहां पे कुछ लिंक्स है। तो आपको क्या करना है, एज इट इज कंटेंट को कॉपी करके आपकी साइट पे पेस्ट करना है, लेकिन इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये कंटेंट को आपको जिस तरीके से मॉडिफाई करना है कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिएगा अगर 2 लिंक्स ऑलरेडी है तो वो 2 लिंक्स उस कंटेंट में रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा जिसकी जो एवरेज वर्ड लेंथ होगी वो 1000 वर्ड्स के अराउंड होगी। इसको आप बढ़ा के 2000 वर्ड कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, बट मेक श्योर कीजिएगा कि ये यूनिक कंटेंट आप यूज करें और इसकी जो लिंक्स है वो आप नए पोस्ट में भी पेस्ट करें। और ये इमेजेस इसको आप फीचर इमेज की तरह यूज कर सकते हैं। अभी ये जो पोस्ट था गाइस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 7 ways you can create creative content at zero cost, इसको मैंने मेरी साइट पे पब्लिश किया। किस तरीके से वो भी मैं आपको दिखा देता हूं जिसके आप समझ सकते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने इस पर्टिकुलर साइट पे इसको पोस्ट को पब्लिश किया, 7 ways you can create creative content for free। इसको जैसे आप ओपन करते हैं तो सिमिलरली वही वाला कंटेंट था जो मैंने इस पर्टिकुलर साइट्स पे आकर के पेस्ट किया। मैंने मेरे हिसाब से चेंजेस किए, मेरे हिसाब से इमेजेस को ऐड किया ताकि वो मेरी साइट को मैच करें, और इस तरीके से मैंने इस पोस्ट को पब्लिश किया। तो गाइस इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा इसका काम करता है। चलिए अभी बात कर लेते हैं इसका साइन अप का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से साइन अप। साइन अप के लिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपको ध्यान होनी चाहिए वो है इसका एक बेसिक क्राइटेरिया। तो जब मैं इसके पर्टिकुलर सेक्शन को गो थ्रू कर रहा था गाइस, तो यहां से मुझे पता चला कि इनके हिसाब से 100 यूनिक ब्लॉग पोस्ट आपकी साइट पे होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं 60-70 के आसपास होने चाहिए। ओके, और आपकी साइट पे एटलीस्ट 30 दिन के अंदर 10,000 का ट्रैफिक आना चाहिए। ये इनका मिनिमम क्राइटेरिया है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके इससे मैच नहीं भी करता हो, लेकिन आपको लगता है कि आपकी साइट पे ट्रैफिक जा रहा है, नंबर ऑफ पोस्ट कम है या फिर ट्रैफिक इसके क्लोजली रिलेटेड है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। ओके, उसमें आपको पूरे के पूरे चांसेस है कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो हो सके तो 5000 से 6000 आपके यूनिक विजिटर्स ओवर द मंथ होने चाहिए। अगर इतने हैं तभी आपको अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो बस ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया, और ये कुछ गाइडलाइंस है कि इस टाइप की वेबसाइट्स हैं जैसे कि माइक्रोनिश ब्लॉग हो गया, कोट्स और शायरी टाइप की वेबसाइट होगी, लिरिक टाइप की वेबसाइट, तो ऐसे वेबसाइट्स को अप्रूव नहीं करते हैं। तो ये तो आपका पूरा सेक्शन हो गया। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑब्वियसली आप इसके साइट पे जाकर के इसको पूरा चेक कर सकते हैं। ओके, कि इनका क्या क्या क्राइटेरिया किस तरीके से है। तो दैट इज समथिंग गाइस रिलेटेड टू फ्लाई आउट। चलिए बात करते हैं इसका साइन अप का प्रोसेस क्या है। साइन अप के लिए गाइस सिंपली जो मैंने लिंक दिया है डेफिनेटली आप उस पर क्लिक कीजिएगा। ओके, इसके बाद आप साइन अप नाउ के सेक्शन के अंदर आना है। यहां पे आने के बाद सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपका जो डोमेन जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहां पे इंसर्ट कीजिए। तो चलिए मैं यहां पे साउंड प्रूफ आइडिया का डाल देता हूं। ओके, इसके बाद हमें चेक एलिजिबिलिटी, तो ये बेसिकली चेक करता है कि आपका डोमेन वैलिड है या नहीं है। कहीं किसी ने कुछ भी डाल दिया तो उसका इशू हो जाएगा। अभी बात आती है गाइस वेरीफाई करनी है आपकी साइट को कि ये साइट के आप ओनर हो या ना हो। तो इसका 3 प्रोसेस है। तो इसका सबसे इजीएस्ट वे गाइस वो है आपको आपके हेडर के टैग के अंदर जा करके ये कोड को पेस्ट करना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। मैं यहाँ पे ओपन करता हूं, तो चलिए मैं कॉपी मेटा टैग करता हूं और मेरी जो साइट है उसके डैशबोर्ड के अंदर जाता हूं। चलिए साउंड प्रूफ आइडिया, और यहां पर अगर आप चाहे तो एक प्लगइन होता है, तो इसको आना है, आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। बेसिकली ये प्लगइन क्या करता है, आपकी एक ही जगह से सारा कोड आपकी साइट पे पेस्ट कर देता है। इसको आप नाम दे सकते हैं जैसे कि फ्लाई आउट का है। ओके, और साइट वाइड मैं इसको एक्टिव रखना चाहता हूं, इसको एक्टिव और हेडर रख करके इसको सेव कर दीजिए। जैसे आप इसको सेव करते हैं दैट मींस कि ये जो कोड है वो मैंने मेरी साइट के हेडर सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। हो सके तो
कुकीज को क्लियर कर दीजिए ताकि कोई भी डेटा होगा फंस रहा होगा तो हो जाएगा। वो करने के बाद सिंपली आपको आना है यहाँ पे वेरीफाई करना है। सिंपली वो वेरिफिकेशन होने में 2 से 5 मिनट का टाइम ले सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपकी जो कुकीज है, कैशेस है, वो सारे क्लियर करना है आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट में। अगर आप क्लाउडफ्लायर यूज करते हैं, कुछ भी करें, उसको क्लियर करें तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। सीधा आप स्क्रीन पे आएंगे। सबसे पहला काम गाइज आपको चूज करना हुआ आपकी कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपका ब्लॉग है, एक है या एक से ज्यादा है। जैसे कि ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी है वो होम इंप्रूवमेंट के बारे में है, तो मैं यहां से वो पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे चूज करूंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं होम एंड गार्डन को चूज कर लेता हूं, या मल्टीपल कैटेगरी को चूज कर सकता हूं। इसके बाद गाइज आपको आपका कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है आपको डाल देना है यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूं। ओके, इसके बाद गाइज ये वो है जहां पर एक्चुअली आपको अमाउंट इंसर्ट करना है, मतलब एक ब्लॉग पोस्ट के लिए आप कितना चार्ज करेंगे। आइडियली इनका मिनिमम $15 है, लेकिन ये सेल्फ एनालिसिस करता है। अगर आप इसको $60-70 डाल देंगे तो ऑटो करेक्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 15 डाला, जैसे सबमिट करूंगा गाइस तो ऑटोमेटिकली मुझे लिमिट बताएगा कि आप बिगिनर है तो आप $15 डालिए, लेकिन जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो विद इन द अकाउंट आप एक्चुअली जाके चेंज कर सकते हैं जो भी प्राइस सेट करना है। तो अगर ये 15 बोल रहा है तो 15 डाल करके आपकी साइट को सबमिट कीजिए। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है आपको साइन अप करना है आपकी जो भी पर्टिकुलर ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी की एंट्री के बाद सीधा आप डायरेक्टली डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं और गाइस यहां से आपका अकाउंट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्टेटस आइदर पेंडिंग और रिजेक्टेड दिखा रहा है। चेक आउट योर ऑल स्टेटस, जैसे आप ब्लॉग्स में जाते हैं तो ये वो पर्टिकुलर एरिया है जो हमने हमारी साइट को ऐड किया है। ये पर्टिकुलर साइट स्टेटस अब इसका पेंडिंग है गाइस, ये रिजेक्ट हो सकता है या अप्रूव हो सकता है। ओके, और यहां पर आपको सिंपली इंस्टेंट पब्लिशिंग एक अलग से फीचर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस यहां पर आपको वेरीफाई करना आपके गूगल एनालिटिक्स से, मतलब इसको गूगल एनालिटिक्स के साथ भी ऐड करना है, क्योंकि ये लोग चेक करते हैं कि आपकी साइट पे क्या होता है, डिसेंट ट्रैफिक है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो अप्रूवल नहीं मिलेगा, होगा तभी मिलेगा। तो सिंपली आपको वेरीफाई जीए पे जाना है और ये जो चीज दिख रही है गाइस, वी शो योर जीए वेरिफिकेशन डेटा टू अवर एडवर्टाइजर, बेसिकली उनके एडवर्टाइजर को डेटा दिखाता है कि इस साइट पे इतना ट्रैफिक है तो आप इतना पैसा इसको दे सकते हैं। काइंड ऑफ वेरिफिकेशन है, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। सिंपली आपको इस कोड को कॉपी करना है। तो गाइस यहां पर मैं एडमिन डैशबोर्ड में हूं, यहां पर सिंपली आपको एडमिन के सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे एडमिन पे क्लिक करते हैं, एडमिन सेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी में जैसे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी यूजर मैनेजमेंट, सिंपली आप उसको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं गाइस तो यहां पर एक ऑप्शन आएगा आपको एक अलग से प्रॉपर्टी, मतलब एक्चुअली उनको एक्सेस देना आपके डेटा को रीड करने के लिए। तो यहां पर ऐड यूजर पे जा सकते हैं, एक नया यूजर ऐड करना है और सिंपली यहां पर उनका जो डिटेल दिया हुआ है उसको आपको ऐड करना है, नोटिफाई न्यू यूजर बाय ईमेल। और ये चीजें करने के बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे आप इसको ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर यूजर जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है और उसको एक परमिशन मिल जाती है कि वो आपके डेटा को व्यू कर सकता है। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया, इसको नाम देना चाहे तो रीड और एनालिसिस के लिए हमने इसको एक्सेस दिया है, ना कि कोई चेंजेस करने के लिए। तो बेसिकली ये आपके डेटा को रीड कर पाएंगे अभी। और सिंपली ये प्रोसेस करने के बाद आपको वापस आपके फ्लाई आउट के सेक्शन में आना है और वैलिडेट एनालिटिक्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं ये वेरीफाई करेगा कि आपका अकाउंट जो है एनालिटिक्स का वो हमारे फ्लाईआउट के साथ ऐड हुआ है नहीं। और जैसे ये जीए वेरीफाइड हो गया, मतलब कि अभी आपका अकाउंट जो है वो फुली एक्टिव अप हो चुका है और ये भी इसका स्टेटस पेंडिंग में है, मतलब सारे लिंकेज आपने कर दिए, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अभी ये अंडर रिव्यू है और इसका रिस्पांस जो होता है वो बेस्ड ऑन देयर क्यू के हिसाब से 2 से 4 और मे बी विद इन 1 वीक आपको मिल जाता है। आइदर स्टेटस होगा वो सिलेक्टेड होगा या फिर रिजेक्टेड होगा। इसके बाद क्या होगा गाइस, सिंपली अगर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो उनका एआई बोट फाइंड आउट करता है आपको जो ऑर्डर्स आएंगे वो ऑर्डर्स के सेक्शन के अंदर आपको दिखाई देंगे कि वेदर आपको कोई ऑर्डर्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और जैसे ऑर्डर्स आते हैं गाइस आपके पास 3 डेज का टाइम होता है, जैसे कि ये कंटेंट आता है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए ये एक्शन लेने के लिए आपके 3 डेज का टाइम है। अगर 3 डेज में आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा। एक्सेप्ट करते हैं तो सिंपली आपको कॉपी करके कंटेंट को पेस्ट करना है। एक्सेप्ट ऑफर पे क्लिक करके जो पोस्ट आपने पब्लिश किया उसका यूआरएल यहां पे इंसर्ट करना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है, मतलब कि ये डेटा उनको चला गया और आपका कंटेंट पब्लिश हो चुका है। तो ये सारा प्रोसेस है इसका, इस तरीके से इसको साइन अप करते हैं और इस तरीके से बेसिकली आप लोग गैस पोस्ट को आपकी साइट पे पब्लिश करके भी अर्निंग कर सकते हैं। और यही है फ्लाई आउट, जो कि आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके इसके बारे में पूछा था। आई होप गाइस कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर फ्लाई आउट को ज्वाइन करना चाहें लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।